हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई प्रॉब्लम्स और द डिफरेंस बिटवीन द एआई प्रोग्राम्स एंड कन्वेंशनल प्रोग्राम्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ एआई। एआई के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किसका क्यों यूज किया जाता है और उसका एग्जांपल, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द एआई प्रॉब्लम्स या एआई। देयर आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ एआई। अब अगर हम बात करें कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं एआई में, तो उनकी काउंटिंग होती है 5। मतलब 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं एआई में, 5 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट आता है, वो आता है लर्निंग। लर्निंग का तो आप सभी जानते हैं, लर्निंग क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ठीक है, कुछ भी चीज सीखना, याद करना। तो लर्निंग इज द क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एआई। एआई का सबसे क्रूशियल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एआई का, विच इज लर्निंग। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग है। वेयर मशीन कैन इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम बाय एनालाइजिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द डेटा। अब वो कह रहा है कि ये कंपोनेंट यूज कहाँ पर आता है। हमने ये तो समझ लिया कि लर्निंग जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एआई का, बट हम कह रहे हैं कि लर्निंग जो कंपोनेंट है वो यूज कहाँ आता है, कैसे यूज करता है उसको एआई। वेयर द मशीन कैन इंप्रूव, इसका यूज करके मशीन इंप्रूव करता है अपनी परफॉर्मेंस को। जो कंप्यूटर मशीन्स होती हैं जिसमें एआई फिल्टेड होता है, वो अपनी आप की परफॉर्मेंस मतलब खुद की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है बट ओवर टाइम बाय एनालाइजिंग एंड लर्निंग। चीजों को एनालाइज कर और उनको सीख कर, मतलब सबसे पहले समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, एनालाइज करेगा, रीजनिंग निकालेगा और फिर लर्न करेगा कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर उसको लॉजिक समझ में आ गया तो वो उसको अपने नॉलेज बेस में कलेक्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा, उसकी लर्निंग जो है वो और इंक्रीज होगी, नॉलेज बेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस जो है एआई की वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और लर्निंग कर सकता है, वो एनालाइज भी कर सकता है। ये कुछ डायग्राम्स के थ्रू बताया गया है। जैसे लर्निंग होते हैं कंपोनेंट ऑफ एआई में लर्निंग है, परसेप्शंस है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है। अब लर्निंग हमने समझ लिया क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रुशियल स्टेज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फिर हम देखेंगे कि बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको भी एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये पता लगा कि लर्निंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मशीन क्या करती है, लर्न करती है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स enable the system to recognize the pattern, make predictions and adapt based on the feedback। इसके कहने का मतलब है कि जो मशीन लर्निंग होता है, आप सबने मशीन लर्निंग का नाम सुना होगा, एआई का ही एक फील्ड है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड एल्गोरिदम्स होते हैं जिससे हम मशीन को लर्न करवाते हैं। मतलब कुछ भी चीज अगर हम सिखाना चाहते हैं कंप्यूटर मशीन को, तो उसके लिए हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। और जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है ये क्या करती है, सिस्टम को अनेबल कर देती है रिकॉग्नाइज द पैटर्न, कि पैटर्न क्या है प्रॉब्लम का वो समझ सके, खुद से समझ सके। मतलब अगर हमने कुछ एल्गोरिदम लिखकर या किसी लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम लिख दिया एआई का, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करके, तो वो एल्गोरिदम क्या करेगा, सिस्टम को अनेबल कर देगा कि जो भी उस प्रॉब्लम का पैटर्न है उसको वो समझ सके, कंप्यूटर सिस्टम समझ सके, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके एंड मेक द प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन कर सके कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, एंड अडेप्ट बेस्ड ऑन फीडबैक। और जो भी उसकी एनवायरमेंट होगा वो किसके ऊपर बेस करेगा, उसके फीडबैक पर। फीडबैक का मतलब यह है कि एक बार इनपुट गया, प्रोसेसिंग हुई, रिकॉग्नाइज किया उसने और आउटपुट दे दी। फिर आउटपुट अगर गलत है, सही है, जो भी है, चाहे गलत है चाहे सही है, दोनों ही केस में वो एज अ फीडबैक जाएगा, एज अ इनपुट। जो आउटपुट है वो एज अ फीडबैक जाएगा, एज अ इनपुट। वापस से सेकंड टाइम जो इनपुट होगा वो फीडबैक इनपुट होगा, चाहे वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। इससे क्या हुआ, उसका एक्सपीरियंस जो है वो और ज्यादा बिल्ड हो गया। हमने फीडबैक लिया, उसने फीडबैक लेने से उसको पता लग गया कि जो मैंने प्रोसेसिंग की है वो सही थी या नहीं थी। नेगेटिव है तब भी वो उसको इंप्रूव करेगा, पॉजिटिव है देन और ज्यादा इंप्रूव करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अ रिकमेंडेशन सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग एज इट लर्न यूजर प्रेफरेंस एंड सजेस्ट। अब रिकमेंडेशन का जो सिस्टम है वो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि गूगल है सर्च इंजन, यूट्यूब सर्च इंजन है, यहाँ पर हम कुछ भी सर्च करते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ सर्च करेंगे किसी एक सर्च इंजन पे। ठीक है, सपोज करो कि हमने एक फ्लावर की इमेज सर्च करी गूगल पर। आप जहां कहीं भी देखोगे अपने फोन में, उस फोन के अंदर जितने भी सर्च इंजन है या जितने भी डिवाइसेस हैं, कहीं पे कोई ऐड चल रही है, ईच एंड एवरीथिंग, कहीं ना कहीं आपको वो फ्लावर जरूर मिलेगा या उससे रिलेटेड मिलता जुलता कुछ मिलेगा।
ठीक है। अब जैसे आप कुछ सर्च करना चाहते हो यूट्यूब पर किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, अब आपको प्रॉपर टाइटल नहीं पता, प्रॉपर कीवर्ड नहीं पता कि आपको क्या सर्च करना है, कोई सॉन्ग सर्च करना है, ठीक है। अगर आप सॉन्ग का नाम नहीं पता आपको, तो आप क्या करते हो? अगर आपको कोई सॉन्ग सर्च करना है बट उसका नाम नहीं पता आपको, बस एक तो लाइनें पता है, तो आप क्या करते हो? उसकी एक लाइन, कोई भी एक लाइन वहां पर लिख देते हो सर्च करने के लिए, ठीक है। जैसे वो लाइन, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाएगा मेन वाले सॉन्ग से, जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसमें से लाइन जो है ये रिकॉग्नाइज हो जाएगी, एनालाइज कर लेगा वो, तो उसको पता लग जाएगा कि ये उस गाने से रिलेटेड है। तो वो कुछ सजेशंस देता है नीचे, डाउन में ड्रॉप डाउन मेन्यू जो आता है उसके अंदर सजेशंस दिखेंगे आपको। अगर आप कोई सॉन्ग सर्च कर रहे हो तो उस सॉन्ग से रिलेटेड कहीं पर लिखा आएगा दिस सॉन्ग लिरिक्स विद म्यूजिक रिमिक्स, नॉर्मल सॉन्ग, गेम, अलग अलग टाइप के हरियाणवी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, मतलब अलग अलग टाइप के आपको सजेशन मिलेंगे उस कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये है रिकमेंडेशन सिस्टम। दो टाइप से काम करते हैं कि एक जगह पर उसको डेटा मिल गया तो बाकी सब सर्च इंजन पर भी वो वैसा ही डेटा शो करेगा जैसा आपने सर्च किया था। एक जगह आप सर्च कर रहे हैं तो बाकी सब जगह भी आपको वैसा डेटा मिल जाएगा, अपने आप रिकमेंड होगा, वो सजेस्ट होगा आपको, आप सर्च नहीं कर रहे नेक्स्ट टाइम से। और दूसरा क्या होता है कि आप कुछ टाइपिंग कर रहे हो सर्च बार में, जैसे आप लिखोगे, जैसे जैसे आप एक एक कैरेक्टर को एंटर करोगे तो एक एक कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा, उसी के अकॉर्डिंग नीचे रिकमेंडेशंस देगा, कुछ सजेशंस देगा कि क्या आप ये लिखना चाहते हैं, ये चाहिए, इसमें से किसी को भी क्लिक करो, वैसे ही आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, वैसे ही जो भी आप चीज को सर्च करना चाहते हो आपके सामने आ जाएगी। अगर वो एग्जैक्ट नहीं आएगी तो उससे मिलते जुलते बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, ठीक। इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम, जो किया जाता है लर्निंग बेस पे। इससे हम ये कह सकते हैं कि मशीन जो है वो लर्न कर रही है। कैसे लर्न कर रही है? जरूरी थोड़ी है कि जो चीज हम सर्च कर रहे हैं वो सिर्फ हमने सर्च की है, होल ओवर वर्ल्ड में किसी ना किसी ने क्या, मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने उसको सर्च किया होगा, है ना। तो जो जो सर्च कीवर्ड्स आए थे उन सर्च कीवर्ड्स को वो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखाता है, जिससे अगर आपको एग्जैक्ट सॉन्ग नहीं पता तो आप उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स को एंटर करो और सॉन्ग को सर्च कर लो, ठीक है। ये था लर्निंग एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है? दिस कंपोनेंट इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू एआई सिस्टम टू थिंक लॉजिकली एंड ड्रॉ द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ओके, तो रीजनिंग का मतलब होता है कि हमारे पास किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, नॉलेज अवेलेबल है, और जो भी नॉलेज अवेलेबल है उसके बेस पे एआई का सिस्टम क्या करता है? लॉजिकली थिंक करता है, एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है, एक किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। जैसे रिलेशनशिप पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, उसके अंदर रीजनिंग निकालनी होती है, आपको रिलेशन बताने होते हैं। देन उसके बाद जो भी रिलेशन होगा तो आप कैसे निकालोगे रिलेशन? सबसे पहले उसको एनालाइज करोगे, उससे मिलते जुलते अगर आपने कोई सोल्व कर रखा होगा सम तो वहां से लर्न करोगे, लॉजिक लगाओगे, रीजन देखोगे कि जो भी आप आउटपुट लेना चाहते हो, जो रिजल्ट आप शो करना चाहते हो, क्या उसका कोई लॉजिक है भी या नहीं है, क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर आपने कोई आंसर लिखा है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, डेट रीजनिंग निकालना, रीजनिंग करनी पड़ेगी तभी तो आप उसका आंसर शो कर सकते हो। तो दिस कंपोनेंट इन्वॉल्व, इस कंपोनेंट में ये एबिलिटी होती है ऑफ एआई सिस्टम टू थिंक लॉजिकली, जिससे एआई सिस्टम जो है लॉजिकली अपने माइंडसेट के साथ थिंक कर सकता है और किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, जो आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस पर बेस करके। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल लेंगे हम, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट है सबका एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपको याद रहे कि एआई के सिस्टम काम कैसे कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ यूज हो रहा है। अब जैसे हमने लर्निंग करा तो लर्निंग के लिए हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? रिकमेंडेशन सिस्टम, सजेशंस। रीजनिंग में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अ चेस प्रोग्राम कैन रीजन थ्रू वेरियस मूव्स एंड स्ट्रेटजीज टू डिटरमाइन द बेस्ट मूव, ठीक है। अब जैसे चेस का गेम है, अगर हम किसी न किसी पोजीशन पर हैं, ठीक है, गेम में कहीं ना कहीं पोजीशन पे हैं, कुछ ना कुछ अभी सिस्टम है, कंडीशन बनी हुई है, तो उस कंडीशन को लेकर हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बेस्ट मूव हैं जो हम मूव कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्ट्रेटेजीज है जो मूव करें। बहुत सारी स्ट्रेटेजी निकल जाएंगी, कोई ऐसी कंडीशन, रेयर कंडीशन भी होगी जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन चलेगा। अगर किसी में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं, मेथड्स हैं, मूव्स हैं चलने के लिए, देन हम क्या करेंगे? उसके अंदर से बेस्ट वन को फाइंड आउट करेंगे, सबसे बेस्ट कौन सा है। क्यों करेंगे, कैसे कर पाएंगे हम ये कि बेस्ट कौन सा है? क्योंकि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अगर हमने 10 मूव्स में से किसी एक मूव को चूज किया है, सिलेक्ट किया है, देन उसके पीछे रीजन होगा ना कि वो बेस्ट मूव है, और बेस्ट मूव क्यों है वो भी एक रीजन है। वो तो उसी को पता है ना जो गेम प्ले कर रहा है कि उसने उस मूव को क्यों मूव किया। हम रीजनिंग का यूज करते हैं, एआई जो है सिस्टम वो रीजनिंग यूज करता है। तो आज के लिए हमने दो कंपोनेंट्स को रीड किया,
विच इज लर्निंग एंड रीजनिंग। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी। फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आते हैं देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।